नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में 26 मार्च 2010 के बाद के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर विवाह विच्छेद या लिविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य हुआ। चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तरकाशी शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 360 छोटे बड़े प्राचीन कुंडों को विकसित करने के प्रयास शुरू। और पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस एवं एक्सपो का आयोजन 20 फरवरी से किया जाएगा। प्रभात समाचार के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी। कल हुई विधानसभा कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुआ कि 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके बाद विधायी कार्य संपन्न होंगे। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलों के नेताओं से सदन में सहयोग की अपेक्षा की है। विधानसभा सत्र को देखते हुए देहरादून शहर के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है। विधानसभा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ब्रीफिंग में पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये जानकारी देते हुए चमोली जिले के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है। 26 मार्च 2010 के बाद से सभी को विवाह विच्छेद या लिविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएससी सेंटर संचालकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उन्होंने सभी मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। साथ ही उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे भी समय से यूसीसी पोर्टल पर अपना विवाह का पंजीकरण कराएं। उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में समान नागरिक संहिता के तहत नियुक्त किए गए उप निबंधक व निबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान ने बताया कि अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कुल 322 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 89 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 19 आवेदनों को अस्वीकार किया गया है और शेष आवेदनों पर कार्यवाही गतिमान है। उत्तरकाशी में महाभारत कालीन और कई पौराणिक कुंड आज भी मौजूद हैं। स्थानीय लोग इनका प्रदोहन जलापूर्ति और धार्मिक महत्व से करते हैं। स्थानीय लोगों ने इनके संरक्षण पर शोध केंद्र और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की मांग की है। आज भी उत्तरकाशी शहर और आसपास के क्षेत्रों में छोटे बड़े करीब 360 प्राचीन कुंड हैं। बड़कोट के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने बताया कि नगर के सभी प्राचीन कुंडों का सर्वेक्षण कर विकसित किया जाएगा। जल कुंड की बात हो या बड़कोट में क्या है कि जलवायु परिवर्तन की बात हो, नगर पालिका की तरफ सोच रहा है। जहाँ तक रही जल कुंड की बात, उस पे जो नीति आयोग है उसको हम पत्र लिख रहे हैं और जो एक पुरातत्व विभाग होता है कि इनके मतलब किस तरीके से जल कुंडों का जो है संरक्षण हो सकता है और कैसे कोई अगर जल कुंड जो है वो अब जीवित नहीं है, कैसे उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। तकरीबन 360 जल कुंड बताए जाते हैं नगर क्षेत्र में, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पत्र लिखा है। मतलब इस पर कार्य करेंगे, अभी लिखा नहीं है पत्र, तो अगले हफ्ते में शायद इनको हम पत्र जारी कर देंगे। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है।
इसके लिए विभाग ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया है। चयन बोर्ड की ओर से शीघ्र ही रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 439 रिक्त पदों में से सामान्य श्रेणी के 218, अनुसूचित जाति 112, अनुसूचित जनजाति 9, ओबीसी के 68 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में 100% फैकल्टी देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो का आयोजन करने जा रही है। 20 फरवरी से शुरू होने वाली 3 दिवसीय एक्सपो की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत देश विदेश के करीब 4000 वैज्ञानिक, छात्र और किसान हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति के सचिव और निदेशक शोध डॉक्टर अजीत सिंह नैन ने बताया कि देश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो में देश विदेश की उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा इसका आकर्षण का केंद्र है और साथ साथ में इसके आकर्षण का जो सबसे बड़ा केंद्र है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको संबोधित करने वाले हैं। साथ में इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी वो हमारे बीच में होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। वो हम लोगों को संबोधित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि आगे की कृषि की व्यवस्थाएं किस तरह से रहे, कृषि आगे किस तरह से बढ़े, ताकि उसका पूरा फायदा हमारे किसान भाइयों को हो। और ये मेरे को लगता है कि पहली बार इस तरह का इतना बड़ा समागम हो रहा है, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक से लेकर देश विदेश के छात्र और जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो एक साथ आ रहे हैं। और उनके आने से ये फायदा होगा कि जो बाहर विदेशों की जो तकनीकियां हैं जिनसे वहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उन तकनीकों का ज्ञान वो हमारे किसानों को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी में इसका फायदा होगा। कृषि में फायदा होगा तो उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी, और जब आर्थिकी सुदृढ़ होती है तो मेरा मानना है कि सारी चीज़ ही उनकी अच्छी होती हैं। उनका फैमिली का प्रोग्रेशन, फैमिली का डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य दुनिया भर के अग्रणी शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों, किसानों और उद्यमियों को कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी पहलुओं पर अपने शोध निष्कर्षों, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। कृषि एक्सपो में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बागेश्वर जिले के पदक विजेता खिलाड़ी, प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में वक्ताओं ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल पर्वतीय जिलों के प्रमुख स्थानों पर आयोजित होने से देश भर से आए खिलाड़ियों को खेल के साथ ही राज्य की संस्कृति का भी ज्ञान हुआ। हमारे जनपद में जो 38 नेशनल गेम्स के जितने भी मेडलिस्ट थे उनका ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। तो तीनों हमारे जो मेडलिस्ट थे, वैसे तो 6 मेडलिस्ट हैं हम लोगों के जनपद में जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं, लेकिन आज यहाँ पे 3 मेडलिस्ट जो उपलब्ध थे उनको यहाँ पे बुला के सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जनपद में ताइक्वांडो में काफी अच्छा हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं और इस बार हम लोगों के 2 रजत और 1 कांस्य पदक इन 3 बच्चों में से उनका ताइक्वांडो में ही आया है, तो उनको सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ताइक्वांडो में रजत पदक विजेता महेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि जिले और राज्य के लिए पदक जीतकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है। खुशी बहुत अच्छी है कि कहते हैं हमें सम्मान दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो रहा है। इससे कहते हैं काफ़ी प्लेयर्स को डेडिकेशन मिलेगा कि कहते हैं हाँ भाई, कहते हैं अगर हम मेहनत करेंगे आगे मेडल लाएंगे तो कहते हैं हमें भी ऐसे सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आज गवर्नमेंट इतनी अच्छी जॉब दे रही है मेडल्स पे, और कहते हैं इतनी अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है मेडल्स पे, इससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को कि कहते हैं हाँ भाई हमने मेहनत करनी है।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज से शुरू होने वाले उत्तराखंड बजट सत्र की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का 7 दिवसीय बजट सत्र। अमर उजाला ने लिखा है, उत्तराखंड का बजट सत्र आज से 20 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में 26 मार्च 2010 के बाद के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर विवाह विच्छेद या लिविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य हुआ। चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तरकाशी शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 360 छोटे बड़े प्राचीन कुंडों को विकसित करने के प्रयास शुरू। और पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस एवं एक्सपो का आयोजन 20 फरवरी से किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।